एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एक मिनरल जो हाइपोथायरॉयडिज्म में इन्वॉल्व है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म से भी रिलेट करता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको थायराइड का मसला है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 90% थायराइड के मसले ऑटो इम्यून है। इम्यून सिस्टम थायराइड सेल्स को पैथोजन समझते हुए, कोई वायरस या बैक्टीरिया समझते हुए थायराइड सेल्स पे अटैक करता है। एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबॉडीज इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, थायराइड का फंक्शन रुक जाता है। 90% केसेस में यही होता है। अब बात करते हैं उस जरूरी न्यूट्रिएंट की। इसका नाम है सेलेनियम। हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी सेलेनियम डेफिशिएंट होती है और ये बहुत कॉमन है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी एक एंजाइम थायराइड पर ऑक्सीडेज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज इस एंजाइम के फंक्शन को रोकती हैं, जो कि थायराइड हार्मोन्स बनाना। थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाते, ये है एक वजह। फिर उसके बाद है थायरोग्लोबुलिन रिसेप्टर्स की खराबी। ये टीएसएच रिसेप्टर्स हैं। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ब्लड में जाता है, थायराइड तक पहुंचता है। इसकी मौजूदगी में थायराइड हार्मोन्स बनाता है। टीएसएच को थायराइड तक पहुंचने के लिए, लैंड करने के लिए, अपना काम करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है, लैंडिंग साइट की जरूरत होती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी इन्हीं रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। रिसेप्टर डीजेनरेशन होती है। थायराइड को पता ही नहीं चलता कि उसने हार्मोन बनाना, क्योंकि उसे सिग्नल ही नहीं मिल पाता। यहाँ सेलेनियम हेल्प करता है। सेलेनियम एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है, इनकी तादाद को कम करता है। सेलेनियम थायराइड फंक्शन को ओवरऑल इंप्रूव करता है। सेलेनियम हेल्प करता है T4 से T3 बनने में, जो कि एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की। T4 एक्टिव फॉर्म नहीं है, बॉडी को एक्टिव फॉर्म चाहिए। T4 जब तक T3 में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसका कोई फायदा नहीं है, और सेलेनियम इस कन्वर्जन में इसकी हेल्प करता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर बॉडी में सेलेनियम की कमी है तो आप जितना मर्जी थायरॉक्सिन या सिंथेटिक T4 ले लें, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ असल मसला है कन्वर्जन का। इवन ब्लड में भी नॉर्मल T4 नजर आएगा, लेकिन बॉडी में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि T3 बन ही नहीं पा रहा। T3 की कमी है, तो यहाँ मसला थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में नहीं है, कन्वर्जन में है। सेलेनियम मिक्स्ड इडिमा को कम करता है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में एक बड़ा मसला है। जिस्म फूल जाता है, ये फैट डेपोजिशन नहीं होता। ये बॉडी में पुअर फ्लूइड मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स बन नहीं पा रहे। और थायराइड हार्मोन्स बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। वो प्रोटीन्स कम हो जाती हैं जो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट और रेगुलेट करती हैं। बॉडी पानी को रोकने लगती है। सेलेनियम इन्फ्लेमेशन कम करता है, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ग्लूटाथायोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यही वजह है कि ये लिवर के लिए भी बहुत जरूरी है। लिवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, फैटी लिवर एंजाइम्स रिडक्शन, लिवर कैंसर और सेलेनियम की कमी की वजह से ऑटो इम्यून डिसीजेस का रिस्क वैसे भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बाई प्रोडक्ट है थायराइड मेटाबॉलिज्म का, तो ग्लूटाथायोन हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में, और इवेंचुअली थायराइड टिश्यूज को हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिसिटी से बचाता है। सेलेनियम मिलेगा फिश में, मीट में, बीफ, चिकन, मटन, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, नट्स, स्पेशली वॉलनट्स, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, कैबेज, ब्रोकली, क्यूकम्बर, अनियंस, गार्लिक, ऑर्गन मीट्स, बीफ लिवर वगैरह। सेलेनियम थायराइड नोड्यूल्स के रिस्क को भी कम करता है, थायराइड एनलार्जमेंट को रोकता है। अब बात करते हैं सेलेनियम की डोसेज की। देखिए, अगर आप थायराइड की बीमारी का शिकार हैं तो सबसे पहले तो इन सारे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें और फिर एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाएं। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है 200 माइक्रोग्राम सेलेनियम पर डे, और इसके साथ बाकी ट्रेस मिनरल्स को भी बॉडी में बैलेंस्ड रखें ताकि किसी किस्म का इम्बैलेंस ना हो। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।